ठीक है सर, आपका ओपिनियन पे सबसे इंटरेस्टिंग लेसन कौन सा है बॉटनी पे? पूरा बॉटनी। अच्छा सर, ठीक पूरा है। बॉटनी ही है, मजेदार है, टेंशन नहीं लेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी सर सबसे कॉन्सेप्चुअल है, बोरिंग। वो ज्यादा मजेदार होता है क्योंकि वो समझने वाला टॉपिक है। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई केमिस्ट्री सबसे ज्यादा मजेदार है। चलिए ठीक है, तो हाँ लगभग सर। बच्चे आ गए। ठीक है, तो हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आराम से पढ़िए, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, इसका पीपीटी होगा, बढ़िया सा पीपीटी मेरे पास होगा। देखिए भाई, कहाँ है डेस्कटॉप? ठीक है, अली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये है। तो ये है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आराम से पढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता क्या है? सिंपल है। क्लासिफिकेशन क्या है? लाइब्रेरी में जाइए, ढेर सारे बुक आपको दिख रहे हो, लाइब्रेरी में ढेर सारे बुक बिखरे पड़े हैं, आपको उसे अरेंज करना, यही क्लासिफिकेशन। हाँ, क्लासिफिकेशन क्या है? उनको अलग अलग जगह पे रखना, क्लासिफाई करना। तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, आज से हजारों साल पहले से लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अर्थ पे है ना, प्लांट है, एनिमल है, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने का प्रोसेस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कैसे करेंगे भाई? अर्थ पे लाखों प्लांट है, लाखों तरह के एनिमल है, बैक्टीरिया है, फंगस है, पता नहीं क्या क्या चीजें, समुद्र में अलग चीज है ना, डेजर्ट में अलग चीज है, उनको कैसे आप अलग अलग करिएगा, इसी को कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। हाँ, तो देखिए ध्यान से सुनिए, जो एनसीईआरटी में पॉइंट है उस पॉइंट को पहले फोकस करते हैं अच्छे से। एनसीईआरटी में ये चीज गिवन है, आज से हजारों साल पहले, आज से हजारों साल पहले भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते थे, हजारों ईयर पहले भी क्लासिफिकेशन करते थे। ठीक है, लेकिन कोई वो साइंटिफिक नहीं था, वो कोई भी साइंटिफिक नहीं था। क्लासिफिकेशन कर तो देते थे आज से हजारों साल पहले, वो केवल और कौन कैसा था? नॉन साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक। ठीक है, तो किस बेसिस पे करते थे क्लासिफिकेशन? तो उस टाइम का जो क्लासिफिकेशन था, ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते थे? प्लांट हो, एनिमल हो, किस बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ यूज। हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं, यूजेस, एनसीईआरटी में वर्ड मिलेगा यूजेस, उसको हम कैसे यूज कर रहे ना। हम उसे फूड के लिए यूज कर रहे, अलग तरह से क्लासिफाई करके रख दो उसके अंदर भी। कोई प्लांट है, खाने के लिए यूज कर रहे, चलो भाई अलग ग्रुप बना दिया। उससे शेल्टर बना रहे, रहने वहने की जगह बना रहे, हाँ, घर मकान बना रहे। पुराने जमाने में घर मकान भी प्लांट से ही बनता होगा, लकड़ियों से बनता था, तो शेल्टर के लिए बना रहे, अलग क्लासिफाई कर दो। हाँ, ठीक है। क्लॉथिंग, पुराने जमाने में लोग कपड़े वपड़े कैसे पहनते थे भाई? जो एनिमल्स होते थे उनके छाल से, उनका जो छाल होता था, स्किन होता था, उसी से कपड़े बना लेते थे। तो हम लोग आज से हजारों साल पहले भी क्लासिफिकेशन करते थे, लेकिन कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था, बस सिंपल फूड के बेसिस पे, शेल्टर के बेसिस पे, क्लॉथिंग के बेसिस पे। लेकिन पहली बार फादर ऑफ बायोलॉजी आते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, मदर नहीं है रे भाई कोई, फादर ऑफ बायोलॉजी, मैं बॉटनी नहीं बोल रहा हूं, फादर ऑफ बायोलॉजी आ रहे हैं, जिन्हें कहा गया फादर ऑफ जूलॉजी भी, बॉटनी नहीं कह रहा हूं मैं, फादर ऑफ ना जूलॉजी। ठीक है, आते हैं, जिनका नाम आपने बच्चा पहले भी सुना होगा, बहुत फेमस नाम है इनका, नाम था बच्चा एरिस्टोटल साहब। एरिस्टोटल साहब बहुत फेमस आदमी थे, ये फिलोसफर भी थे, ये फिलोसफर भी थे। आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा तो जो बच्चा इसका नाम जरूर सुना होगा, एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु कहते हैं, आपके लैंग्वेज में कुछ और नाम होगा, लेकिन ये बच्चा बहुत ज्यादा ही फेमस आदमी थे,
फादर ऑफ बायोलॉजी कह देंगे, फादर ऑफ जूलॉजी कह देंगे, ठीक है। नाम था बच्चा एरिस्टोटल, जरूर नाम सुना होगा आपने, ठीक है। उन्होंने पहली बार साइंटिफिक ढंग से क्लासिफिकेशन किया। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार साइंटिफिक ढंग से, साइंटिफिक मेथड से क्लासिफिकेशन किसने दिया, यानी थोड़ा सा साइंस के बैकग्राउंड पे किसने दिया। तो याद रखिएगा आंसर इज द एरिस्टोटल। सर उन्होंने क्या किया, तुम्हें मैं बोलूंगा तो तुम्हें बड़ा आसान लगेगा। उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक का नाम दिया प्लांट और एक का नाम दिया एनिमल। बोलेंगे सर ये तो मैं भी कर देता, इतना बड़ा साइंटिस्ट, और काम क्या कर रहे हैं। उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट और एनिमल। कोई किंगडम विंगडम नहीं है बच्चे, बस दो पार्ट्स, प्लांट और एनिमल। आप भी ऐसे ही करते, अच्छा हजारों साल पहले की कहानी बता रहा हूं, तो आप भी कैसे करते, प्लांट और एनिमल दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते। उन्होंने एनिमल्स का दो ग्रुप बनाया, जिसके ब्लड में आरबीसी होगा, जिसके ब्लड में आरबीसी होगा यानी खून लाल रंग का होगा, जिसके अंदर में आरबीसी होगा ब्लड में, उसको कहेंगे हम लोग इनेमा। इनेमा यानी हम लोग, हमारे अंदर में ब्लड है ना, लाल रंग का ब्लड है ना, तो हम लोग कहेंगे इनेमा। और जिसके ब्लड के अंदर में आरबीसी नहीं होगा, माइनस आरबीसी, जिसके अंदर में आरबीसी नहीं होगा उसे कहेंगे एनेमा। एनेमा। तो उन्होंने एनिमल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बहुत सारे इंसेक्ट्स को मारोगे, कोई लाल रंग नहीं दिखेगा, कोई खून नहीं निकलेगा। तुमने मारा भी होगा, खून नहीं निकलता उसके अंदर में, लाल रंग का खून नहीं है, यानी कि उसके अंदर ब्लड तो है लेकिन आरबीसी नहीं है, लाल रंग का नहीं दिख रहा। एनेमा, ए का मतलब नॉट, नीमा मतलब रेड। और जिसके अंदर में होगा उसे कहेंगे इनेमा, जिसे हम लोग, ठीक है। प्लांट को उन्होंने सिंपल तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाइट के बेसिस पे। छोटा मोटा होगा हर्ब कहेंगे, घास वास टाइप का हर्ब कहेंगे। थोड़ा मीडियम साइज का होगा उसे श्रब कहेंगे, श्रब कहेंगे। और थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ होगा, वुड लकड़ी वाला होगा, उसे ट्री कहेंगे। तो बच्चा लोग आसान नहीं है क्या क्लासिफिकेशन, क्या यहाँ दिक्कत है, अरे बहुत आसान है। लेकिन बच्चा हजारों साल पहले किया गया है, हजारों साल पहले किया गया था। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट और एनिमल। प्लांट में हर्ब छोटे चुन्नू मुन्नू, थोड़ा मीडियम श्रब, बड़ा ट्री, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा है। तो एरिस्टोटल साहब समझ में आ गए, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। तुम्हारा होमवर्क है, पता करके आइएगा फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है ये पता करके आइएगा। मैंने नाम बोला था, मैंने नाम बोला था, जान लिएगा, गूगल पे मिल जाएगा। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस मेरा नाम नहीं रे भाई, हाँ थियोफ्रेस्टस मेरा नाम नहीं भूल रहा है। चलिए ठीक है, तो मेरे से यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। तो देखिए भाई एरिस्टोटल साहब कहाँ हैं, आइए एरिस्टोटल साहब, ठीक है। हाँ तो क्लासिफिकेशन देखिए, ठीक है, एक मिनट। तो एरिस्टोटल साहब ने क्या किया, ध्यान से देख लीजिए भाई। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। उन्होंने प्लांट को मॉर्फोलॉजिकल, बाहरी बनावट के बेसिस पे, बाहर से वो कैसे बने उस बेसिस पे तीन पार्ट्स, छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू हर्ब, थोड़ा बड़ा श्रब, और खूब मोटा ताजा ट्रीज कहलाएगा, ठीक है। एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, आई थिंक सभी बच्चा। इनेमा जिसके अंदर में आरबीसी प्रेजेंट होगा, और एनेमा जिसके अंदर में आरबीसी एब्सेंट होगा। बहुत सारा का ब्लड नीला होता है, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तू लोग, पढ़ेगा। बहुत सारे का जो ब्लड होते हैं ना वो नीले रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है, ठीक है। क्यों होता है बाद में पढ़िएगा, आपको बताया जाएगा। हाँ ऑक्टोपस में दिखेगा, ऑक्टोपस में दिखेगा, टेंशन नहीं। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास में एक नए साइंटिस्ट साहब आ गए
जिनका नाम था बच्चा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस बहुत बड़े साइंटिस्ट। सर इन्होंने क्या किया, इन्हें बहुत डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, कैरोलस लीनियस साहब को। बच्चे तुमने नाम सुना है, आम का नाम क्या होता है? आम, आम तो तुम मैंगो कहते हो हिंदी में, इंग्लिश में, असम में कुछ और लैंग्वेज कहते होंगे, लेकिन बच्चा आम का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। हमारा नाम है होमो सैपियंस। हर इंसान का, हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम है, हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम है। मेढक का, फ्रॉग का नाम है बच्चा राना टिग्रीना। बोले ये क्या नाम है सर? आलू का नाम कुछ पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, सोलेनम टुबरोसम। अरे भाई ना, तो सभी का एक बच्चा एक नेम है, जिसे हम कहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सभी ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम है जो दो लेटर से, दो वर्ड से बना होगा। जैसे हमारा नाम है होमो सैपियंस, मेढक का नाम है मैंग, क्या नाम है? राना टिग्रीना, डालोगे गूगल पे आ जाएगा। आम का नाम है मैंगीफेरा इंडिका, इंडिया में पाया गया। तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसी साइंटिस्ट ने दिया था, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा था। तो ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस साहब ने। कई सारी बुक्स लिखी, कई सारी बुक्स लिखी बच्चा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट। उन्होंने बोला कि पूरे ऑर्गेनिज्म को दो डोमेन में डिवाइड कर दो, दो डोमेन में, हाँ डोमेन में। एरिस्टोटल ने नहीं किया था, एरिस्टोटल ने सिंपल प्लांट और एनिमल बोला। पहली बार डोमेन वर्ड यूज किया। डोमेन मतलब बहुत बड़ा चीज। जैसे आपने पढ़ा है ना, एक राजा था, उसका किंगडम था ना, तो यहाँ पर डोमेन, या एक वर्ड ज्यादा बेटर वर्ड हम लोग यूज करें, तो यहाँ पर हम लोग डोमेन से अच्छा वर्ड यूज कर देते, टू किंगडम। उन्होंने दो किंगडम बना दिए। किंगडम मतलब बड़ा ग्रुप, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सिंपल है। एक का नाम दिया गया प्लांटी, एक का नाम दिया गया प्लांटी, जिसके अंदर प्लांट रखा जाएगा ना, और एक का नाम दिया गया एनिमेलिया। तुम बोलोगे ये तो अरिस्टोटल ने भी बोला था, लेकिन रुको, किंगडम वर्ड पहली बार किसने यूज किया? कैरोलस लीनियस। तो उन्होंने दो किंगडम बनाए, प्लांटी, प्लांट किंगडम, एनिमेलिया, एनिमल किंगडम। ध्यान से सुनना सर, किस बेसिस पे? ये अच्छे साइंटिस्ट है, पूरा तरीका बताया। उन्होंने बताया कि मैं दो क्राइटेरिया लूंगा, यहां देखो, मैं रखूंगा प्लांटी और मैंने बनाया एनिमेलिया। किस बेसिस पे? ध्यान से सुनना, 5 क्राइटेरिया उन्होंने बताया। उन्होंने 5 क्राइटेरिया बताया सर। कौन कौन? पहला, सेल वॉल। सेल वॉल, CW मतलब सेल वॉल। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल होगा, प्लांटी। जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होगा, एनिमेलिया। सिंपल, जाके चेक कीजिए, सेल वॉल है? हाँ सर है, तो प्लांटी में रखो। सेल वॉल नहीं है, एनिमेलिया में रख दीजिए। पहला क्राइटेरिया सेल वॉल। दूसरा, मोटिलिटी, मूवमेंट, मूवमेंट, मोटिलिटी। बताइए, जिसके अंदर मूवमेंट होगा, एनिमेलिया। जिसके अंदर मूवमेंट नहीं होगा, जो चल नहीं सकता, प्लांट। आसान है ना? जो चलेगा एनिमल, नहीं चलेगा प्लांट, हो गया। तीसरा, तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना। क्या खाना खुद से बनाएगा? अगर खुद से बनाएगा, ऑटोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक है, खाना खुद से बनाएगा प्लांट में। और जो खुद से खाना नहीं बना सकता, दूसरे से मांग करके खाएगा, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक सर फिर से समझा दो, आसान। जो ऑर्गेनिज्म बच्चा CO2 को, इन्वायरमेंट से CO2 को पकड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा और खुद से बच्चा ग्लूकोज बना ले, C6 H12O6, जिसके अंदर में ग्लूकोज बनाने की पावर हो, ऑटोट्रॉफिक। CO2 पकड़ा, ग्लूकोज बनाया, ऑटोट्रॉफिक।
हम नहीं बच्चे, हम बना बनाया वो ग्लूकोज खाते। हमने चावल खाया, उसमें ग्लूकोज है। हमने दाल खाया, हमने रोटी खाई, उसके अंदर बच्चे स्टार्च है, ग्लूकोज है। हम बना नहीं सकते। तो सर मेरी मम्मी तो बनाती है। अरे मम्मी तुम्हारी हेट्रोट्रॉफिक है, वो खाने को प्रोसेस करती है। घर में खाना आया, चावल दाल रोटी, उसने केवल बनाया, कुक किया, प्रोसेस किया, उसने थोड़ी ना ग्लूकोज बना दिया। तो याद रखना, जिसके अंदर ग्लूकोज बनाने की ताकत है ऑटोट्रॉफिक, और जो ग्लूकोज नहीं बना सकता, CO2 से ग्लूकोज नहीं बना सकता, बना बनाया हुआ लेगा, हेट्रोट्रॉफिक। आगे समझ में? तो जो ऑटोट्रॉफिक होगा प्लांटी में रखिए, जो हेट्रोट्रॉफिक होगा एनिमेलिया में रखिए। चलिए ये भी क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब फोर्थ है बच्चा एक्सटर्नल रिस्पॉन्स। एक्सटर्नल रिस्पॉन्स बहुत आसान है, बाहर से कोई केमिकल अप्लाई करो। सिंपल बच्चा, थप्पड़ मारो प्लांट को, एक थप्पड़ दो, क्या बच्चा उल्टा तुम्हें थप्पड़ मारेगा क्या? नहीं। लेकिन किसी एनिमल्स को मारो, किसी इंसान को मारो, उल्टा मार देगा तुम। तो किसे थप्पड़ मारो, किसी को करंट दो, बाहर से बच्चा कुछ सनलाइट डालो तेज, तो जो रिस्पॉन्स कौन ज्यादा लेगा बोलो, प्लांट या एनिमल? थप्पड़ मारा, रिस्पॉन्स कौन ज्यादा लेगा, प्लांट या एनिमल? सर एनिमल ज्यादा रिस्पॉन्स लेगा, एनिमल में ज्यादा रिस्पॉन्स लेगा क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है। प्लांट भी रिस्पॉन्स करेगा लेकिन नर्वस सिस्टम नहीं है, वो कम रिस्पॉन्स लेगा। वो भी रिस्पॉन्स लेगा, सनलाइट आता है ना तो उधर नहीं खुल जाता है। सनफ्लावर है तो बच्चा सनलाइट की तरफ खुल जाएगा। आप क्या करो, करंट दो, बेचारा वो भी होता होगा थोड़ा रिस्पॉन्स, लेकिन मेनली कौन रिस्पॉन्स लेता है, ज्यादा कौन रिस्पॉन्स लेता है? बाहर के आपने स्टिमुलस दिया, एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया, तो रिस्पॉन्स कौन लेगा? एनिमल्स, क्योंकि उसके अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर में ब्रेन है, वो बाहर की चीजों को समझता है। करंट दिया, प्लांट नहीं लेगा, हम ले लेंगे ना। बाहर से बच्चा खूब सारा सनलाइट दिया, धूप डाला, प्लांट भी लेता है, लेकिन हमें धूप लगा हम भाग जाएंगे। हमारे अंदर में रिस्पॉन्स ज्यादा लेने की एबिलिटी है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस देने पर रिस्पॉन्स किसका ज्यादा? जिसका ज्यादा होगा एनिमेलिया, जिसका कम होगा प्लांटी, दोनों लेते हैं। चलिए लास्ट वन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब आपको बता रखा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है। ये किडनी की तरह है, ये बच्चा किडनी की तरह है, किडनी की तरह है ना, जो वाटर को बैलेंस करने का काम करता है। तुम्हारे अंदर कितना पानी रहेगा, कितना पानी रखना है, कितना पानी बाहर करना है, वो कौन डिसाइड करता है? किडनी। ज्यादा पानी पिया, ज्यादा यूरिनेशन होगा, पेशाब ज्यादा लगेगी। कम पानी पिया, रमजान का टाइम है तो भाई कम यूरिन निकलेगा। तो वही काम बच्चा हमारे अंदर किडनी करता है, उसी को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन आपको बता रखा है। अब बताओ किसके अंदर में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, बोलिए? तो एनिमेलिया में प्रेजेंट प्लस और प्लांटी में एब्सेंट। तो जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा एनिमेलिया, जिसके अंदर नहीं होगा वो प्लांटी में रखाएगा। तो 5 चीजें समझ में आ गई, फटाफट फिर से बोलो। उन्होंने प्लांट और एनिमल को 2 डोमेन में डिवाइड कर रहे, 5 फीचर लिया। सेल वॉल है या नहीं, सेल वॉल होगा प्लांट में, सेल वॉल नहीं है एनिमल में। जो चल सकता है एनिमल, नहीं चलेगा प्लांट में रखिए। खाता कैसे, खुद से बनाएगा दूसरे से खाएगा, खुद से बनाएगा प्लांट में, खुद से नहीं बना सकता एनिमल में। बाहर से स्टिमुलस दो, करंट दो, सनलाइट दो, कोई केमिकल डाल दो, केमिकल डाल दो, अमीबा के पास केमिकल तेजी से भाग जाएगा, अमीबा दूसरे तरफ, प्लांट वो भी लेगा लेकिन बेचारा स्लो रिस्पॉन्स लेगा, नर्वस सिस्टम नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्लांट के अंदर नहीं, ये बच्चा एनिमल का फीचर है, हमारे अंदर में भी है, उसका नाम किडनी है। हाँ, तो जो भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर में पानी को मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चर होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, हमारे अंदर में किडनी के फॉर्म में। चलिए ठीक है।
यहां तक क्लियर है सभी को? फटाफट हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस कीजिए। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो आपकी बॉडी के अंदर में वाटर को मेंटेन करे, ऑस्मो रेगुलेशन, जिसके अंदर होगा एनिमेलिया, जिसके अंदर नहीं है प्लांट। ठीक है, हमारे अंदर में है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उसके तरह वही नहीं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमारे अंदर बॉडी में नहीं है, उसकी जगह पे किडनी है। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर में होता है, उसकी जगह पे कोई और होगा। चलो अभी देखें, अब बताया कैरोलस लीनियस से पूछा गया कि भाई साहब ये बताओ कि तुम प्लांटी में किसको रखोगे, प्लांटी में किसे रखोगे और एनिमेलिया में किसे रखोगे। ध्यान से सुनना, तुमने तुमने दो किंगडम बना दिया है, तुम प्लांटी में किसे रखोगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ना। उन्होंने बोला हम रखेंगे बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, हम प्लांटी में रखेंगे। ठीक, मैं रखूंगा फंजाई को, उसमें भी सेल वॉल होता है, प्लांटी किंगडम में रखूंगा, सेल वॉल होता है, चल नहीं सकता। मैं रखूंगा एल्गी को, एल्गी में भी सेल वॉल होता है, खुद से खाना बना सकता है। मैं रखूंगा ब्रायोफाइट्स को, क्या होता है आगे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स बहुत डिटेल से पढ़ना है। मैं इसमें रखूंगा टेरिडोफाइट्स को, मैं रखूंगा टेरिडोफाइट्स को, क्या होता है आगे में पढ़ेंगे। मैं इसके अंदर रखूंगा जिम्नोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म को, तो उन्होंने इसके अंदर किसे किसे रखा अच्छे से समझना है, और उन्होंने रखा एंजियोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को। लोगों ने पूछा ना प्लांट के अंदर कौन कौन रखा है, बैक्टीरिया भी तो है, कहां रख दिया बैक्टीरिया को, फंगस है कहां रख दिया फंगस को, बताओ। तो बोले ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है, प्लांटी में रखूंगा। बैक्टीरिया के, फंगस के अंदर सेल वॉल है, यही रखूंगा। एल्गी में सेल वॉल है, खुद से खाना बनाता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, रख दिया भाई प्लांटी में। एनिमेलिया में किसे रखा, अब क्वेश्चन आएगा। यहां रखा बच्चा प्रोटोजोन्स को, प्रोटो मतलब पुराना, पुराना, जोन्स मींस एनिमल्स, जैसे बच्चा अमीबा को रख दिया, पैरामीशियम को रख दिया, ये सबको रख दिया। एक एक सेल वाले प्रोटोजोन्स क्या है, एक सेल का एनिमल, अमीबा, पैरामीशियम, ये सबको रख दिया प्रोटोजोन्स। ठीक है, फिर बच्चा आप लोग आजकल पढ़ रहे होंगे, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स को रखा। अब क्या होता है इनवर्टिब्रेट्स, आपको अच्छे से आता है। उन्होंने रखा इसमें इनवर्टिब्रेट्स को, चल ले भाई, इनवर्टिब्रेट्स को, जिसके अंदर में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, और रखा उन्होंने वर्टिब्रेट्स को, वर्टिब्रेट्स को। तो याद हुआ कुछ, एनिमल के अंदर में किसे किसे रखा, एक सेल वाले अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सबको। इनवर्टिब्रेट्स को यानी वही सब बच्चा जो पढ़ रहे हो आजकल, पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, क्या क्या होता है, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थ, ये सबको रखा। और वर्टिब्रेट्स यानी मछली, हाँ जो हम लोग हैं, बर्ड्स, उनको रख दिए। लेकिन बच्चा गड़बड़ कर, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया, लेकिन कुछ गलतियां निकल गई। सर क्या, तुम बताओ, 5 गलती बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। गलती नंबर 1, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया बच्चा प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे बच्चा यूकैरियोटिक है, बाकी सारे बच्चे लोग यूकैरियोटिक है। उन्होंने पहली गड़बड़ की कि प्रोकैरियोट्स के साथ साथ यूकैरियोट को एक साथ रख दिया, है ना गड़बड़। प्रोकैरियोट्स वाले ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोट्स के साथ में रख दिया, लोगों ने बोला ये गलत बात है, ऐसे कैसे कर सकते हो भाई, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक नेचर का है, बाकी सारे यूकैरियोटिक हैं, तुमने साथ में रख दिया, गड़बड़ कर दिया। पहली गड़बड़। दूसरी गड़बड़, बैक्टीरिया बच्चा ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा,
बैक्टीरिया बच्चा, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है, खाना खुद से नहीं बनाते, हेट्रोट्रॉफिक है। फंगस 100% बच्चा, दुनिया का हर फंगस हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है। बाकी बच्चा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ऑटोट्रॉफिक है। तो उन्होंने ऑटोट्रॉफिक को हेट्रोट्रॉफिक के साथ रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि सेल वॉल दोनों में था, तो गड़बड़ कर दिया भाई। तो उन्होंने बैक्टीरिया मोस्टली हेट्रोट्रॉफ, खाना खुद से नहीं बनाता। फंगस हेट्रोट्रॉफ 100%। बाकी बच्चा एल्गी, ब्रायोफाइट ऑटोट्रॉफ है, तो ऑटोट्रॉफ को हेट्रोट्रॉफ में मिक्स कर दिया, गड़बड़। ठीक है, देखिए तीसरा बच्चा, बैक्टीरिया बच्चा यूनिसेलुलर होता है, कुछ एल्गी भी यूनिसेलुलर होता है, कुछ बच्चा यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होता है। क्लामाइडोमोनास एक सेल का है, कुछ एक सेल के होते हैं। तो उन्होंने गड़बड़ क्या किया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीसेलुलर को रख दिया, यूनिसेलुलर में मल्टीसेलुलर, फंगस मल्टीसेलुलर, ब्रायोफाइट मल्टीसेलुलर, टेरिडोफाइट मल्टीसेलुलर, जिम्नोस्पर्म मल्टीसेलुलर। बोले क्या गड़बड़ किया भाई, तो मिक्स कर दिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर के साथ में, तेरा क्लासिफिकेशन खराब है। यूनि को मल्टीसेलुलर में रख दिया, कैसे कर दिया? गड़बड़ समझ में आई? तीन गड़बड़ मैंने बोला। प्रोकैरियोट को यूकैरियोट में रखा, गड़बड़ बात। ऑटोट्रॉफ को हेट्रोट्रॉफ में रखा, ये भी गड़बड़ बात। यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर में मिक्स कर दिया, ये भी गड़बड़ है। प्रोटोजोन्स बच्चा एक सेल का है, प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर है। इनवर्टिब्रेट्स मल्टीसेलुलर, वर्टिब्रेट्स मल्टीसेलुलर, मिक्स कर दिया, गड़बड़ बात। एक सेल वाले को मल्टीसेलुलर में रख दिया ना, गड़बड़ निकल गया। यहां तक बच्चा लोग बोलते थे ठीक है, फिर भी अच्छा किया तुमने, क्लासिफाई किया, थोड़ी बड़ी गलती चलती। लेकिन ब्लंडर कब हुआ? ब्लंडर तब हुआ बच्चा जब हमें मिले डुअल ऑर्गेनिज्म। ब्लंडर तब हो गया कि जब हमें मिला डुअल ऑर्गेनिज्म। मतलब सर ध्यान से सुनना, ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जिसमें प्लांट का भी कैरेक्टर था, एनिमल का भी था। तो कहां रखते? जैसे मिल गया बच्चा क्लामाइडोमोनस, जैसे मिल गया क्लामाइडोमोनस। बोले ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्लामाइडोमोनस के अंदर सेल वॉल है, क्लामाइडोमोनस के अंदर बच्चा सेल वॉल था, ऑटोट्रॉफिक भी है, सेल वॉल भी है, ऑटोट्रॉफिक भी है। किसके तरह हुआ बोलो? प्लांट के तरह। सेल वॉल भी है, ऑटोट्रॉफिक भी है। लेकिन आपको मालूम है क्लामाइडोमोनस में फ्लैजेला है और वो मूवमेंट करता है, वो चलता है, मूवमेंट करता है, चलता है। और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी मिल गया भाई, तो अब बताओ, प्रॉब्लम तो फंस गया ना। बताओ कहां रखे? यानी इसके गुण प्लांट की तरह भी है, एनिमल की तरह भी है, कहां रखे? कहां रखिएगा बोलो? लिनियस बोला मुझे नहीं मालूम। उसका कैरेक्टर प्लांट वाला भी है, उसका कैरेक्टर एनिमल वाला भी है, तो कहां रखे? डुअल नेचर का है, दोनों का नेचर मैच कर गया। और एक तो बेटा खतरनाक मिल गया, खतरनाक है बच्चा, यूग्लिनोइड्स। एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम आप पढ़िएगा यूग्लिना। ये अपने आप में दुनिया का यूनिक है। सर क्या? यूग्लिना में क्या है बच्चा? सेल वॉल नहीं, सेल वॉल एब्सेंट। तो बोलो किसका फीचर हो गया? सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल है ही नहीं। और फ्लैजेला भी है, मूवमेंट भी करता है। बोलो कैसा हो गया? फ्लैजेला भी है और वो मूवमेंट भी करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है। किसके तरह हो गया? एनिमल के तरह। लेकिन ये बच्चा दिन के टाइम में
दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस करता है और ऑटोट्रॉफिक है। दिन के टाइम में खाना खुद से बनाएगा, ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट की तरह। दिन में लाइट आएगा, खाना बनाएगा, प्लांट की तरह है। रात में खाना अगर नहीं मिला तो बन जाएगा हेट्रोट्रॉफ। रात में कैसा बन जाएगा? हेट्रोट्रॉफ। इंसेक्ट्स को मार करके खा जाएगा भाई। तो दुनिया का सबसे यूनिक ऑर्गेनिज्म कौन है? जो दिन में प्लांट, रात में एनिमल। अरे प्लांट की तरह भी है, एनिमल के। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो ऑटोट्रॉफ भी है और हेट्रोट्रॉफ भी है। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है बच्चा। दिन में फोटोसिंथेसिस, खाना खुद से बना, रात में मार के खा जाओ। अरे भाई ये बच्चा मिक्सोट्रॉफिक है, मिक्सोट्रॉफिक है। दुनिया में मिक्सोट्रॉफिक केवल युगलिना है। इसका गुण सुबह में प्लांट के तरह, रात में एनिमल के तरह। तो लोगों ने पूछा लिनियस साहब बताइए कहां रखिएगा? दिन में प्लांट में रखे और रात में एनिमल में रख दे क्या? आप तो बोलते थे फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉफ होगा प्लांट में, तो प्लांट की तरह तो है ही गुण, लेकिन रात में तो हेट्रोट्रॉफ हो गया। तो दिन में प्लांट में रखे और रात में घिसका करके कहा एनिमल में रख दे क्या? और सेल वॉल भी नहीं है, फ्लैजेला है, मूवमेंट भी करता है, कहां रखे? फंस गए। तो इस डुअल ऑर्गेनिज्म के मिलने से बेचारे कैरोलस लिनियस फंस गए। ये ड्रॉबैक थी, उनकी गलतियां थी। इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाद में रिजेक्ट हो गया, लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अच्छा क्लासिफिकेशन था लेकिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। भाई गलत है, गलतियां है यार, इसमें बहुत सारी गलतियां मैंने आपको जोड़ा दी। तो चलो यहां तक क्लियर है? यस या नो बोलिए। क्लियर है यहां तक? ड्रॉबैक समझ में आ गया होगा। मेरे में से सभी बच्चों को ड्रॉबैक्स क्लियर होंगे? ठीक है, ड्रॉबैक्स क्लियर होंगे। कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं करना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। चलिए देखते हैं, रिवीजन करते हैं, वापस से रिवीजन करते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक्स यानी गलतियां। ड्रॉबैक्स मतलब गलती, रॉन्ग। क्या क्या उसमें गलतियां थी? पहला गलती बोलो, प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया। देखो ये बच्चा बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक और ये बच्चा पैरामीशियम है यूकैरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस वाले। दोनों को एक साथ रखा, गलत बात। उन्होंने यूनिसेलुलर एक सेल वाले को मल्टी सेलुलर के साथ में रख दिया। एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर वाला एक साथ रख दिया, ये भी गड़बड़ है भाई, ये भी गड़बड़ है। चलिए फोटोसिंथेटिक जो खाना खुद से बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक, उनको हेट्रोट्रॉफ के साथ रख दिया। याद करो, बैक्टीरिया के साथ में उन्होंने एल्गी को रख दिया। एल्गी बोलेगा खाना खुद से बनाएंगे, बैक्टीरिया बोलेगा नहीं बनाएंगे, फंगस बोलेगा हम नहीं बनाएंगे खाना। ठीक है ना? तो ये गड़बड़ होगी। क्लियर है? और अभी तक बच्चा वायरस के लिए कोई जगह नहीं दी है। वायरस के लिए अभी तक कोई जगह नहीं दिया है किसी साइंटिस्ट ने। अभी दिमाग नहीं लगा देना सर वायरस किस में है, प्लांट में, एनिमल में, भगा दिया। ए तू लो भाग, वायरस को भगा दिया, नहीं तुम्हें नहीं रखेंगे। अभी तो ये वाला पूरा हो ही नहीं रहा है। चलिए तो मेरे में से यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? बच्चा आंसर कर लोगे इसका? एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज बेस्ड ऑन, ठीक है, तो मेरे में से एनिमल का क्लासिफिकेशन सबको मालूम है, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। आरबीसी में ब्लड में आरबीसी है या नहीं है? चलिए तो यहां तक सभी लोग क्लियर है? चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर, फिर आगे चलेंगे। चलिए तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? आज से हजारों साल पहले हम लोग जो भी ऑर्गेनिज्म थे अर्थ पे, उनको भी हम लोग डिवाइड करते थे, लेकिन कोई साइंटिफिक नहीं था, कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था। यूजेस, हम किस चीज को यूज करते हैं उनको अलग कैटेगरी बना दिया ना। एनसीईआरटी बोलता है कि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। फूड, जैसे खाना है
अलग कैटेगरी में रखो। जिससे अपने घर वर बनाना है, अलग कैटेगरी में रखो। क्लॉथिंग, कपड़े बनाने हैं, अलग कैटेगरी में रखो। कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं। पहली बार साइंटिफिक क्राइटेरिया कौन देते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल साहब पहली बार साइंटिफिक क्राइटेरिया बताए। उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेन्स थे ना, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया। याद रखना, यहां पर कोई किंगडम वर्ड नहीं यूज किया गया है, यहां पर कोई किंगडम वर्ड नहीं यूज किया गया है। क्वेश्चन आएगा, बोलेगा नो कोई किंगडम नहीं है, सिंपल प्लांट और एनिमल दो ग्रुप बनाए। प्लांट को फर्दर तीन पार्ट्स में मॉर्फोलॉजी, बाहरी बनावट के बेसिस पे, बाहर से कैसा है, छोटा मोटा है, चुन्नू मुन्नू है, हर मीडियम है, श्रब, मोटा ताजा है, ट्री। एनिमल को दो पार्ट्स में आरबीसी है, आरबीसी नहीं है। पहली बार किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये अर्लियर एंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी ये पहली की बात चल रही है। अर्लियर मतलब टू किंगडम, कैरोलस लिनियस से पहले की कहानी ये सब चल रही है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। पहली बार किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन आएगा कैरोलस लिनियस। दो पार्ट्स, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। और मैंने आपको अच्छे से बता दिया, प्लांट में रहने के, एनिमल में रहने के 5 क्राइटेरिया डिसाइड करते, ठीक है। सेल वॉल होगा या नहीं होगा, मूवमेंट पे, न्यूट्रिशन पे, बाहर से कोई हम स्टिमुलस डालेंगे तो क्या रिस्पॉन्स करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मैंने सिंपल बॉडी के अंदर में ऑस्मो रेगुलेशन की पावर है या नहीं है। अगर होगी तो एनिमल, नहीं होगा तो प्लांट, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से। नेक्स्ट, प्लांटी के अंदर में किसको डाल दिया? बैक्टीरिया को, फंगस को, एल्गी को, यही गड़बड़ कर दिया। तो चलिए अभी क्लास एंड होगा, रिज्वाइन कीजिएगा, आगे बातें करेंगे। याद क्लियर है सभी को? फटाफट हैंड रेस कर देगा और वापस से एक बार हैंड रेस करो, जिसे जिसे ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एरिस्टोटल का फुल फॉर्म, अरे भाई फुल नेम काय के लिए जानना है रे भाई, मुझे भी याद नहीं है। हाँ मुझे भी याद नहीं है, क्या करेगा जान करके, ठीक है। क्लास एंड होगा, वापस से करेंगे। अभी हम लोग 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जाने वाले हैं।